रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस विद इन वन मॉलिक्यूल। तो विद इन वन मॉलिक्यूल तो मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं नहीं? यस सर। दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस विद इन वन मॉलिक्यूल। अब देखो इस बात को अपने को आइडेंटिफाई करना हो, इसके मैकेनिज्म को इस तरीके से भी कर सकते हो। एक मैं तुम्हारे को थोड़ा सा मतलब इसका आसान सा तरीका बताता हूँ इसमें। देखो ये जो अपन पहले इसको ट्रेसर टेक्निक्स, इनके मैकेनिज्म को ट्रेसर टेक्निक्स से आइडेंटिफाई करते हैं ना कि री इंट्रा मॉलिकुलर ये किस तरीके से है, हाउ दिस इज इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट। देखो उसके लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज में लेंगे हम, कि इसके अंदर टू शो रीअरेंजमेंट एज इंट्रामोलिकुलर, उसको इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट शो करने के लिए देखो बेटा क्या करेंगे अपन। टू शो रीअरेंजमेंट एज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, ये है अपने पास। देखो बेटा ये यहाँ पे इसमें बेंजीन है, ये ड्यूटेरियम आइसोटोप लगा दिया इसमें, और ये C डबल बॉन्ड हो NH2, ये बेंजामाइड है, ड्यूटेरिएटेड बेंजामाइड। उसके बाद C डबल बॉन्ड हो NH2, इसके अंदर अपन रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन यूज में लेंगे इसमें। C डबल बॉन्ड हो NH2, ये जो N है यहाँ पे दिस इज N15, ठीक है बेटा, फिर बोलो। यस सर। यस सर। तो ये जो थ्री यस ड्यूटेरो, सर। एक तो देखो N15 बेंजामाइड हो गया, ये तो हो गया N15 बेंजामाइड, मतलब नाइट्रोजन 15 आइसोटोप वाली बेंजामाइड होगी उसमें। और एक अपन ने क्या ले लिया, ये दिस इज ड्यूटेरिएटेड बेंजामाइड, और 3 पोजीशन पे है तो क्या बोल देंगे इसको, 3 ड्यूटेरियो बेंजामाइड, 3 ड्यूटेरिएटेड बेंजामाइड। अब देखो बेटा इसमें जो 3 ड्यूटेरिएटेड बेंजामाइड है, तो 3 ड्यूटेरिएटेड बेंजामाइड और ये दोनों की ऑफमोन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन कराएंगे हम NaOBr के साथ। तो NaOBr के साथ जब इसकी NaOBr के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वी विल गेट, देखो ये बन जाएगा NH2 और ये यहाँ पे D प्लस NH2। अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है, फिर अगर ये ऐसे ही बनाना था तो इसमें कोई खास बात तो है ही नहीं, ये N15 होगा, बोलोगे नहीं? बोलो बेटा। यस देखो सर। ये प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, ये प्रोडक्ट बनेंगे और ये नहीं बनेंगे इसमें। जो ये डी इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए लगाया है, तो इसके अंदर ये जो NH2 होगा, इस NH2 को हमने रेडियो एक्टिव बना दिया। ये जो NH2 है दिस इज रेडियो एक्टिव। तो देखो ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा बेटा इसमें, यस और नो? ये वाला दिस इज N15, ये N15 आइसोटोप है बेटा, तो ये N15 आइसोटोप नहीं होगा इसके। तो ये व्हाट डज इट दे इंडिकेट, ये इस बात को इंडिकेट करेंगे कि जो इंट्रामोलिकुलर मतलब रीअरेंजमेंट जो है, रीअरेंजमेंट अकर्स विद इन वन मोलिक्यूल, इनका नहीं बनना।
indicates rearrangement takes place within one molecule. Yes or no? Yes, sir. ये इस बात को इंडिकेट करेगा बेटा, ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल हो गया, समझ गए? अब उसके बाद देखो कंपटीशन के लिए एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो रीअरेंजमेंट है, ये जो रीअरेंजमेंट प्रोसेस होती है आर ग्रुप का, तो आर ग्रुप का जो रीअरेंजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसमें किरेल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम साइड से अटेन करेगा वो। देखो नोट क्या है कि ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट during rearrangement of या rearrangement, देखो during rearrangement it occurs with retention of configuration. It occurs with retention of इफ किरेल कार्बन इज देयर, अगर किरेल कार्बन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन होगा, जैसे रिएक्शन से पहले डी होगी तो बाद में भी डी, और एल है तो बाद में भी एल कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखो कैसे, जैसे ये मान लो हमने एक किरेल कार्बन ले लिया बेटा, तो इस किरेल कार्बन के अंदर ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एच, C6H5, उसके बाद CH3, C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है। तो देखो ये जो कार्बन है ये किरेल कार्बन है ना बेटा, Yes, sir. तो इसमें देखो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें इसकी ये जो NH2 ग्रुप है, जब लास्ट में NH ये C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, तो जब ऑफमोन्स ब्रोमाइड रिएक्शन कराने के बाद NH2 लगेगा वो भी सेम साइड से लगेगा। इसकी रिएक्शन कराएं हम NaOBr के साथ, NaOBr इट इज़ फॉर्म बाय मिक्सिंग NaOH प्लस Br। तो इसमें देखो बेटा ये बनेगा अपने पास, ये कार्बन हो गया C6H5 H CH3, ये कार्बन है, और ये इसके ऊपर NH2, दिस NH2 ग्रुप अटैच्ड फ्रॉम द सेम साइड। समझ गए बेटा? Yes, sir. Na2CO3 प्लस H2O, यस और नो? देखो Yes, sir. इसमें Yes, sir. प्रायोरिटी निकाल के देखें हम, तो इसमें प्रायोरिटी निकालो। देखो 1 नंबर ये कार्बन है, कार्बन, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी इसकी होगी। सेकंड नंबर ये 3, तो एरो लेके जाओ 1 2 3, 1 से 3 तक वाया 2, तो ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखो 1 2 3, एरो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो एल कॉन्फ़िगरेशन स्टिल रिमेन्स एल, इट मीन्स रिटेंशन। यस और नो? Yes, sir. बोलो बेटा, इसमें डाउट किसी को कोई? No, sir. उसके बाद यूरिया जानते हो, यूरिया? देखो Yes, sir. यूरिया ये Yes, होता sir. है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसमें पॉसिबल है। देखो एक साइड में तो ये NH2C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप है, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करानी, ऑफमोन्स ब्रोमाइड रिएक्शन सेम।
तो ये बन जाएगा NH2NH2। क्या बन गया ये बताओ, क्या नाम है इसका NH2NH2 का? हाइड्रोजन। शाबाश। NH2NH2 को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। दिस इज N2H4, हाइड्रोजन। समझ गए बेटा? यस सर। Yes, sir. बोलो। अब देखो उसके बाद बताओ बेटा, सेम इसमें क्या बन जाएगा? सेम रहेगी कॉन्फ़िगरेशन इसमें? Yes, sir. यहाँ पे CH3 CH3 H इसके अंदर डैश पे आ जाएगा, वेज पे रहेगा? देखो रिटेंशन का मतलब जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। वेज पे है तो वेज पे, डैश पे है तो डैश पे। इस तरीके से होगी बेटा। ये अपने डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑफमोन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो ऑफमोन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन में ओवरऑल अपने पास क्या हो रहा है? 1 कार्बन का डिक्रीमेंट। समझ गए? Yes, sir. अब देखो इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, इंट्रा मॉलिक्यूलर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल देखो दोनों में कॉमन हो NH। ये अमाइड है या नहीं बेटा? अब इसकी Br2 प्लस KOH के साथ कराना है। तो देखो Br2 प्लस KOH, देखो दोनों सिमेट्रिकल है तो एक साइड से करा दो बेटा, कहीं से भी। तो एक साइड से मान लो हमने ये ऊपर की साइड से करा दिया, तो यहाँ से कार्बन कम हुआ तो यहाँ पे NH2 ग्रुप लगेगा या नहीं लगेगा इसमें? और Yes, ये sir. देखो दूसरा C डबल बॉन्ड हो, सोल्ट बन जाएगा इसके अंदर O नेगेटिव K पॉजिटिव। के ले लेंगे, यहाँ पे Na ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं तो Na पॉजिटिव लग जाएगा ये। यस और नो? ये विद इन Yes, वन sir. मॉलिक्यूल। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर ऑफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर ऑफमोन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। समझ गए? यस सर। सर ये कैनवास डिलीट कर दो तो सही से चल जाए। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखो बेटा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होगा? देखो थैलीमाइड, ये थैली इमाइड है, इमाइड। तो इसका मतलब थैलिक एसिड यूज में लेंगे हम इसमें कहीं ना कहीं। तो देखो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो थैलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई थी तो अमोनियम थैलेट बना था। Yes, sir. दिस इज अमोनियम थैलेट, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 प्लस, C डबल बॉन्ड O। दिस इज अमोनियम थैलेट। इसकी T1 टेम्परेचर पे हीटिंग करा दो। तो T1 टेम्परेचर पे हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा? -2 मोल्स ऑफ H2O, C डबल बॉन्ड O NH2
सी डबल बॉन्ड ओ NH2, क्या बन गया बेटा ये? थैलामाइड। क्या बन गया? थैलामाइड। अब इसकी T2 टेम्परेचर पे हीटिंग करा दो, वेयर T2 शुड बी ग्रेटर देन T1, T2 T1 से ज़्यादा होगा। तो उसमें माइनस एक NH3 हो रहा था, याद करो। सी डबल बॉन्ड ओ NH, सी डबल बॉन्ड ओ NH, ये क्या बन गया? थैलीमाइड। यस और नो? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. ये जो थैलियमाइड, इसका दूसरा तरीका बनाने का, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मैं तो ये तुम्हारे को वैसे कन्वर्जन में काम आ सकता है इसलिए बता रहे हैं। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। अब देखो बेटा इस थैलिक एसिड की हीटिंग करा दो P2O5 के साथ और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है -H2 हो जाएगा एंड वी विल गेट C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलेंगे हम? थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। Yes, sir. Yes, अब sir. थैलिक एनहाइड्राइड के देखो अमोनिया के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करा दो, यहां से क्या बाहर हो जाएगा बेटा इसमें? H2O, तो H2O बाहर होगा तो थैलियमाइड बन जाएगा या नहीं? Yes, बोलो। Yes, sir. तो ये तो दो अलग अलग स्टेप होगी तुम्हारे पास थैलिमाइड बनाने की। अब देखो इस थैलिमाइड को, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, अपन देखो इससे क्या बनाएंगे। इस थैलियमाइड की रिएक्शन करा दो, किसके साथ कराओगे इसकी? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, यहां से स्टार्ट करेंगे थैलिमाइड की। वो तो बाहर हो जाएगा। देखो हम इसमें डालते हैं अगर एल्कोहलिक KOH, तो क्या बन सकता है इसमें बताओ? पोटेशियम थैलिमाइड। बेटा OH के स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ना एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो देखो क्या होगा, O पे माइनस है, K पे पॉजिटिव, यहाँ पे H, ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो H प्लस N पे नेगेटिव, तो -H2O होगा नहीं होगा? यस सर। बोलो। यस सर। तो ये -H2O होगा तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास? C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव, K पॉजिटिव, देखो क्या बोलेंगे अब हम इसको? पोटेशियम थैलिमाइड। शाबाश, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। अब देखो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड जो बना, इसकी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो RX। देखो बेटा एल्कली मेटल और हेलोजन, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो देखो -KX हो जाएगा या नहीं होगा? यस सर। और अपने पास ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो N नेगेटिव और यहाँ पे और R पॉजिटिव। अब इसको हम बोलेंगे, देखो पीछे वाले नाम से नाम देख लो इसका, N के ऊपर एल्काइल ग्रुप जुड़ गया इसमें, तो हम क्या कह देंगे इसको? N एल्काइल थैलामाइड। थैलामाइड नहीं, इमाइड, अमाइड गलत है, इमाइड। N एल्काइल थैलिमाइड। अब देखो N एल्काइल थैलिमाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या बन जाएगा? देखो H, यहां से होगा इसमें हाइड्रोलाइसिस N और C, यहाँ पे H, OH। ये H इस साइड में OH, OH H, तो देखो क्या बन जाएगा बेटा अपने पास? ये हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बन गया एक तो RNH2, देखो प्राइमरी अमीन बना या नहीं बना? और दूसरा देखो क्या बन गया इसमें, ध्यान से देखो इसमें काम की चीज, थैलिक एसिड बन गया वापस। यस सर। बोलो।
तो इस थैलिक एसिड को हम रीयूज कर सकते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. रिएक्शन दोबारा से शुरुआत करा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या बेनिफिट हुआ हमारे को कि मतलब ये कह सकते हैं हम दिस इज अ कॉमर्शियल मेथड कि जो बाय प्रोडक्ट बनेगा उस बाय प्रोडक्ट को हम इजीली रीयूज कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस मेथड is a commercial method for preparation of amines. Preparation of primary amines, because phthalic acid side product formed can be reused. साइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड कैन बी रीयूज्ड। बताओ बेटा समझ में आया नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट इसमें खास बात इसमें ये है कि इससे हम एनालिन नहीं बना सकते इस मेथड से। Yes, sir. देखो इस रिएक्शन में कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। देखो थैलिक एसिड से थैलेमाइड बनाने के दो तरीके हैं तुम्हारे। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो अमोनियम थैलेट बनेगा। ऐसे स्टेप में कन्वर्जन भी आ सकता है ये। फिर T1 टेम्परेचर पे हीटिंग कराओगे तो थैलेमाइड, और T2 पे थैलेमाइड बन जाएगा। या डायरेक्ट तुम थैलेमाइड की P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ हीटिंग करा दो, या कंसनट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं ना। यहाँ पे बोथ एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे P2O5 this is P2O5 और concentrated H2SO4 both act as a dehydrating agent। तो ये क्या बनवा देंगे बेटा इसमें? थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। थैलिक एनहाइड्राइड की किसके साथ रिएक्शन करा दो? अमोनिया के साथ। तो इसमें थैलेमाइड बन जाएगा या नहीं बनेगा? थैलेमाइड। Yes, sir. उसके अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड। फिर RX के साथ रिएक्शन करा दो। देखो ये RX के अंदर NSR रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बाद ये बन जाएगा एन एल्काइल थैलेमाइड। फिर एन एल्काइल थैलेमाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो तो प्राइमरी अमीन प्लस थैलिक एसिड बनेगा। थैलिक एसिड कैन बी रीयूज्ड। अब देखो इससे हम एनिलिन क्यों नहीं बना सकते बेटा? Sir, वो halides जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी गुड। नहीं। एनिलिन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हैलाइड्स के अंदर जो एरोमेटिक हैलाइड लेंगे, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, उसके अंदर रेजोनेंस की वजह से NSR रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वो सभी रीजंस बताओ क्यों NSR रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है उसमें। कौन बताएगा? बोलो बेटे, कौन बोलेगा? अरे एक तो रेजोनेंस की वजह से CCl बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर अटेन कर लेगा। एक जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल विल बी रिपेल्ड विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग। उसके बाद और क्या रीजन होगा? और उसके अंदर अगर आयनाइजेशन हो जाएगा तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बढ़ेगा। फिनाइल कार्बोकेटाइन के अंदर पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है। Yes, sir. और उसके बाद एक और रीजन होगा, इसमें तो बेंजीन रिंग में तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें sp3 होती है। तो जो CX बॉन्ड होता है हेलो एल्केन्स में मोर पोलर होता है, तो मोर पोलर बॉन्ड कैन बी इजिली आयनाइज्ड। तो एनिलिन कैनॉट बी prepared by this method because for that we have to take, उनके लिए क्या लेना पड़ेगा हमारे को? ARX and in ARX NSR reactions do not occur. That is why aniline cannot be prepared by this method. ये बेटा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बताओ कोई डाउट हो तो इसमें किसी को?
नो ये प्राइमरी अमीन्स बनाने का बेस्ट मेथड है। अगर सेकेंडरी और टर्सरी अमीन बनाना चाहें तो अगर हम इससे बन सकती है नहीं। बोलो, देखो देखो एक बार ट्राई तो करो। ये है थैलेमाइड। अब इस थैलेमाइड की रिएक्शन किसके साथ करा दो, अल्कोहलिक। देखो सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं हम इसको बेटा, अल्कोहलिक KOH। उसके बाद जो RX लिया था, RX को तुमने RX प्राइमरी लिया था, अब इसमें Cl को सेकेंडरी पे लगा हुआ ले लो। यस सर। देखो फर्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, सेकंड स्टेप में ये ले लिया, और थर्ड स्टेप है हाइड्रोलाइसिस स्टेप। यस और नो? यस सर। तो बोलो इसमें सेकेंडरी अमीन पॉसिबल है या नहीं है। देखो हमने ये बना दिया इसमें डायरेक्ट COH प्लस CH3 CHNH2। देखो ये बना क्या सेकेंडरी अमीन। देखो पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं बेटा इसके अंदर से, लेकिन बना तो है तो ये प्राइमरी अमीन ही ना। यस सर। यस और नो? Yes, sir. और बेंजाइल अमीन बना सकते हैं हम इस मेथड से। बेंजाइल अमीन यस सर। बेटा, बेंजाइल देखो यहाँ पे देखो ना, तुम सबसे बेंजाइल अमीन बनाना है तो सबसे पहले बेंजाइल अमीन में देखो ये होगा, तुम बना के देखो प्रोडक्ट में क्या लगाना है। ये है तुम्हारे पास बेंजाइल अमीन, तो बेंजाइल अमीन तो देखो प्राइमरी अमीन ही है। यस और नो? तो देखो इस बेंजाइल अमीन के लिए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो सब लेंगे ही हम 3 स्टेप में। यहाँ पे ये सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट बताओ क्या लेना पड़ेगा। फर्स्ट में तो अल्कोहलिक KOH ले लिया, सेकंड के अंदर रिएजेंट क्या लेंगे, बोलो Benzyl. बेटा। बेंजाइल क्लोराइड ले लो उसमें। Yes, sir. ये ले लेंगे CH2Cl, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस विथ थैलेमाइड। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये डी कार्बोक्सिले ये सॉरी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन तो पढ़ ली थी ना अपन ने, ऑफमोन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। उसके बाद देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में डिस्कस की थी कुछ रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन। यस सर। Yes, sir. देखो बेटा सिमिट रिएक्शन नेक्स्ट। बताओ सिमिट रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, वैसा बोलो। सर अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं। अमाइड नहीं लेते बेटा, इसमें RCOH लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिट रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, Hydrogen. कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं N3H के साथ। N3H को बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड तो क्या बन जाएगा इसमें, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बनता है अपने पास RNH2। प्राइमरी अमीन इज फॉर्म्ड। प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखो बेटा ये गैब्रियल थैलेमाइड, ये उसके ऑफमोन्स ब्रोमोमाइड के जैसे ये रिएक्शन, जो प्राइमरी अमीन बन रहा है वो 1 कार्बन क्या होगा, लेस। कम तो होगा। 1 कार्बन लेस है तो वी कैन से दैट दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यस और नो? यस सर। यस सर। क्या बोलेंगे हम इसको, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। इसका मैकेनिज्म बेटा मैंने शायद बता दिया था वहां पे, या दोबारा बताना है, बताओ।
No, sir. अरे बोलो। नो सर। देखो बता दो। बहुत आसान है बेटा, ये N3H है, यहाँ से ON3H की प्रेजेंस में देखो N3H पॉजिटिव N3 नेगेटिव, यहाँ से OH माइनस बाहर निकलेगा, OH माइनस जब बाहर निकलेगा तो C के ऊपर प्लस आएगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस N के ऊपर पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये तो N ने इससे बॉन्ड बना लिया। अब ये जो N के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इधर दे देगा, ये यहाँ से जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नाइट्रोजन इधर लेके और बाहर निकल जाएगा इसमें, किसकी फॉर्म में, -N2, तो यहाँ से N2 माइनस होगा। अब ये देखो जब ये नेगेटिव यहाँ आ गया तो C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, C और N के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर ये यहाँ से R ग्रुप शिफ्ट होगा इंट्रामोलिकुलर, ये R ग्रुप शिफ्ट होके ये बनाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो एल्काइल आइसोसाइनेट। फिर इस एल्काइल आइसोसाइनेट का क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, RNH2 प्लस H2CO3, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ये डिकम्पोज हो जाएगा इंटू CO2 प्लस H2। यस और नो? यस सर। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? No, sir. नो सर। ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, एल्काइल Isocyanate. देखो यही इंटरमीडिएट अपना किस में बन रहा था, ऑफमोन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन में। Yes, sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट इज कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रीअरेंजमेंट, देखो बेटा कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या लेते हैं हम, RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaN3। देखो इन रिएक्शन में बस नेम रिएक्शन में इनमें रीएजेंट का डिफरेंस है, बाकी मैकेनिज्म तो सब एक ही फॉलो कर रहा है। क्या बाहर हो जाएगा इसके अंदर, -NaCl हो जाएगा, Yes, sir. तो NaCl माइनस होगा तो क्या बन जाएगा इसमें, देखो इसके मैकेनिज्म सही थी, लिख देता हूँ मैं इसको पूरी रिएक्शन को, RC डबल बॉन्ड हो N ट्रिपल बॉन्ड N। यस और नो? Yes, sir. अब देखो Yes, इसमें sir. सेम उसी तरीके से रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ये N अलग हो जाएगा, ये इसको दे देगा, तो ये R माइनस इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो एल्काइल आइसोसाइनेट प्लस एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा प्लस N2। अब इस एल्काइल आइसोसाइनेट का क्या करा दो, KOH Hydrolyze. हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक और एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो इट फॉर्म्स फाइनली RNH2। RNH2. देखो एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, K2CO3, तो ये भी वही 1 कार्बन लेस, Yes. एक कार्बन लेस का अमीन बन जाएगा। यस और नो? Yes, sir. बेटा ये जिसके भी साउंड आ रहा है वो म्यूट कर दे। देखो अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ तुम्हारे को। CH2COH N3H हाइड्रोजोइक एसिड, और वो हाइड्रोलाइसिस इसके अंदर इंक्लूडेड है, समझ जाना। क्या बन जाएगा इसमें, CH2, ये CH2NH2 बेंजाइल अमीन बन जाएगा। Yes, sir. मतलब जो भी अमीन Yes, बनानी है sir. उससे एक कार्बन क्या लेओगे तुम, इसमें एक्स्ट्रा लेओगे। यस Yes, sir. N3H बोलो बेटा क्या बनेगा इसमें, देखो ऊपर से यहाँ पे COH हटके और क्या लग जाएगा इसमें, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो NH2, और नीचे क्या लग जाएगा इसमें, CH3 प्लस वही इसमें CO2 प्लस H2O,
यहाँ भी प्लस CO2 प्लस H2O। बोलो बेटा, सिमिट और कर्टियस रिएक्शन में खाली रीअरेंजमेंट का डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। Yes, sir. सॉरी, रीअरेंजमेंट सेम है, मतलब रीएजेंट का डिफरेंस है इसमें। Yes. Yes, sir. बोलो क्लियर है या नहीं है? Yes. Yes, sir. अब देखो ये जो, और इसके अंदर वो ऑफमोन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, उसमें भी सेम यही रीअरेंजमेंट बन रहा था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिमाग लगाओ इसमें। अब क्या हो जाएगा इसमें? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। H प्लस की फॉर्म में बाहर होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव के ऊपर ये कौन अटैक कर देगा? पॉजिटिव N। तो N अटैक करेगा तो इसके ऊपर देखो इस तरीके से कुछ कंपाउंड बन जाएगा। यस ये N इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा? यस सर। ये बनेगा बेटा इसमें, समझ गए? Yes, sir. सर देखो, दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ये अमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे बेटा। अब उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखो बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार सारी रिएक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या क्या डिस्कस किया हमने। देखो बेटा, सिमिट, ये पहले तो ये तो क्लियर होगी वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, उसके बाद सिमिट रिएक्शन। देखो सिमिट रिएक्शन में हम RCOH लेते हैं, RCOH के हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RNH2 बन जाएगा प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसके अंदर 1 कार्बन क्या होगा बेटा? लेस होगा। और इसके अंदर रीअरेंजमेंट में जब मैकेनिज्म लगेगा इसमें तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसमें? एल्काइल आइसोसाइनेट। Alkyl isocyanates. तो देखो यहाँ पे ये N3H, तो N3H के साथ जब रिएक्शन हुई तो माइनस क्या हो गया यहाँ पे? H2O। तो माइनस H2O होगा, देखो माइनस H2O। तो N3 के ऊपर हो गया नेगेटिव, वो नेगेटिव इसके ऊपर जुड़ा C पॉजिटिव से। तो देखो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन दोनों को लेके N2 की फॉर्म में बाहर हो गया। तो N के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, N का नेगेटिव चार्ज इन C के, देखो यहाँ से R माइनस की फॉर्म में जाएगा, तो R माइनस की फॉर्म में शिफ्ट होगा, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे C के ऊपर प्लस आएगा, वो प्लस और ये माइनस दोनों कंजुगेशन में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, एल्काइल आइसोसाइनेट इज फॉर्म्ड। फिर एल्काइल आइसोसाइनेट का क्या करा दो? हाइड्रोलाइसिस। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? RNH2 प्लस H2CO3। H2CO3 को ऐसे ब्रेक करके शो कर सकते हैं हम। अनस्टेबल एसिड होता है ये इंटू CO2 प्लस H2O के अंदर, राइट? Yes, sir. सेम कर्टियस रीअरेंजमेंट है बेटा। देखो कर्टियस रीअरेंजमेंट में डिफरेंस ओनली एक चीज़ का है कि यहाँ पे RCOH की जगह लेंगे हम RCOCl और उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडामाइड के साथ। तो सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बाहर हो जाएगा इसमें? माइनस NaCl। और उसमें फिर रीअरेंजमेंट होगा। ये जो रीअरेंजमेंट है ये याद रखना है, दिस रीअरेंजमेंट अकर्स इंट्रामोलिकुलर, मतलब विदिन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा। तो एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? RNH2 प्लस K2CO3। फिर ये इसका एग्जाम्पल है जैसे COH। तो इनमें सब में एक कार्बन कम हो रहा है बेटा, तो एक कार्बन कम हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जितने भी कार्बन का अमीन बनाना है तुम्हारे को, तो जितने भी कार्बन का अमीन बनाना है उससे एक कार्बन ज़्यादा ले होगे उसमें, समझ गए? Yes, sir. उसके बाद लोसन रीअरेंजमेंट। देखो बेटा, लोसन रीअरेंजमेंट के अंदर क्या ले रहे हैं हम? ये एन हाइड्रोक्सी एल्केनामाइड, और इसको हाइड्रोक्सेमिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइड्रोक्सेमिक एसिड इन लोसन रीअरेंजमेंट, और दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सेमिक एसिड। देखो बेटा क्या होगा इसके अंदर?
ये हाइड्रोक्सेमिक एसिड है, इसमें ड्राई HCl कैटलिस्ट लेते हैं, तो यहाँ से एक H प्लस बाहर निकलेगा, एक OH माइनस, तो उससे वही क्या बन जाएगा इंटरमीडिएट अपने पास एल्काइल आइसोसाइनेट, उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो एल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस कराने से RNH2 प्लस CO2 प्लस H2O, तो ये भी जो बनेगा ये क्या बनेगा अपने पास 1 कार्बन लेस। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शंस दीज आर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, और इनके अंदर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो भी सिमिलर बन रहा है, समझ गए। तो इनका Yes, मेथड बस नेम अलग है और रीएजेंट अलग ले रहे हैं। अब रिटर रिएक्शन देखो बेटा, रिटर रिएक्शन के अंदर अपन ने अल्कोहल लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एज अ कैटलिस्ट एंड HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखो H प्लस अल्कोहल के साथ प्रोटोनेट करेगा, अल्कोहल को प्रोटोनेट करने के बाद कार्बोकेटायन बन जाएगा R पॉजिटिव। अब देखो HCN के अंदर कार्बोकेटायन और वाटर की इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो C का डबल बॉन्ड जब ये माइग्रेट करेगा N की तरफ, तो N पे नेगेटिव आएगा, C पे पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर वाटर की क्या हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक, अटैक। तो वाटर की न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी इसके ऊपर। और ये जो अपने पास R पॉजिटिव है, R पॉजिटिव किसके ऊपर चला जाएगा एंड N के ऊपर, तो N के ऊपर जाएगा तो अपने पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा HCOH2 डबल बॉन्ड NR, यहाँ पे कहेंगे हम पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा तो उसमें से वाटर बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर ये H प्लस माइनस H प्लस, तो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि शुरू में H प्लस हम ले रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, तो ये OH, अब इसके अंदर OH में से यहाँ से H प्लस, ये इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, इसमें टोटामेरिज्म होगा, टोटामराइज होके ये RNH3 डबल बॉन्ड ONH बन जाएगा। ठीक है बेटा, रिटर रिएक्शन में फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो RNH2 प्लस HCOH, तो देखो इसमें भी एक कार्बन कम हो गया HCOH की फॉर्म में। Yes, sir. उसके बाद बैकमान रीअरेंजमेंट, देखो बैकमान रीअरेंजमेंट में क्या है कि कीटोक्सीम लेंगे हम, कीटोक्सीम या एल्डोक्सीम जो भी ले रहे हैं, तो इस कीटोक्सीम की एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एज अ कैटलिस्ट, तो वो देखो कीटोक्सीम के अंदर ये OH ग्रुप को प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेट करने के बाद यहाँ पे H2O बाहर हो जाएगा, इसमें से H2O बाहर होगा तो इसमें एल्काइल शिफ्ट होगा, और ये एल्काइल कौन सा एल्काइल शिफ्ट होगा बेटा, इसमें वो एल्काइल शिफ्ट होगा जो OH डायरेक्शन OH के OH के किस में होगा, एंटी पोजीशन के अंदर होगा, समझ गए। तो OH के एंटी पोजीशन में है ये, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा देखो R माइनस की फॉर्म में शिफ्ट होगा, यहाँ पे तो R माइनस की फॉर्म में शिफ्ट होगा, तो R C के ऊपर आ गया पॉजिटिव डबल बॉन्ड NR डैश, अब C पॉजिटिव पे वाटर की न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगी, तो उसके बाद क्या आ जाएगा पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस वही H प्लस, यहाँ से H प्लस माइनस होके ये कौन सी फॉर्म बन गई उसकी, इसमें टोटामराइज हो जाएगा, इनोल फॉर्म है। और फिर उसका क्या करा सकते हैं हम लास्ट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, समझ गए बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा ये अपने पास RCH2 NHR, सेकेंडरी अमीन बन जाएंगे, नहीं बनेंगी। यस और जो एल्काइल ग्रुप होगा OH ग्रुप के एंटी पोजीशन से रिमूव होगा, वो जो माइग्रेट होगा वो, ठीक है। Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब देखो एरोमेटिक और कुछ सेकेंडरी अमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।